हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी रात के बज रहे हैं 10:30। मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं और मैंने ना बहुत दिन से ब्लॉग शूट नहीं किया था। ऐसी वीडियोस डाल रही थी कुछ टॉपिक पे या फिर कुछ कलेक्शन वगैरह दिखा रही थी, तो मैं शूट नहीं कर पा रही थी। उसका रीज़न ये है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी। वैसे आपको पता नहीं चलेगा मुझे देखिए कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। एक माँ की हालत ऐसी ही होती है, तबीयत कितना भी ख़राब हो लेकिन आपको चिल्लाना है, भागना है, चीखना है, वो सारी चीज़ें करनी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि माँ को देख के कोई पता भी नहीं कर सकता कि उनकी तबीयत ख़राब है। माँ की हालत ऐसी होती है बच्चों के साथ। और अभी मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं और बच्चों के पापा मतलब मेरे हस्बैंड गए हैं 4-5 दिन के लिए बाहर कहीं। 2 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है गए हुए उनको। आज तीसरा दिन है और लड्डू की छुट्टी भी थी। फ्राइडे से छुट्टी चल रही है इसलिए और मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, क्योंकि बच्चों की छुट्टी रहती है ना, मतलब लड्डू का भी काम, सिया का भी काम। और लड्डू को जब मुझे वीडियो शूट करना होगा उसको बोलूँगी कि बाबू जाओ, तो वो जाता ही नहीं है, तो शूट नहीं करने देता है। वरना होता क्या है, ज़्यादातर मैं जब वो स्कूल जाता है मैं सिया को सुला के लड्डू को स्कूल छोड़ के आती हूँ, सिया को घर पे सुलाती हूँ, फिर मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो वो 2 घंटा जो बीच में मुझे टाइम मिलता है जब वो स्कूल में रहता है, उतने टाइम में जो भी वीडियो रहता है मैं शूट कर लेती हूँ। वैसे शूट हो जाता है, कुछ टॉपिक रहता है या कोई चीज़ दिखाना है। और रही बात ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉग मैं तब बनाती हूँ जब मुझे अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर हमें घूमने उमने जाना होता है, कुछ काम होता है, तब शूट कर पाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल वो भी नहीं है और हम लोग घर पे ही हैं। लड्डू का स्कूल भी नहीं है, तो क्या ही दिखाऊँ, क्या ही शूट करूँ, समझ में नहीं आता क्या कंटेंट डालूँ भाई। तो बस यही सारी चीज़ें। और हम इतने फेमस भी नहीं कि हम कुछ भी डाल दें भाई कोई भी देख लेगा, नहीं देखता है कोई। इतना ही मेहनत करो उतने में ही नहीं कोई देखता। तो आज है शनिवार और आज लड्डू के स्कूल में ना कंपटीशन था, फायर फ्री कुछ स्नैक्स बनाने थे, मम्मी लोगों का कंपटीशन था। तो मैंने सोचा था मैं पार्टिसिपेट करूँगी, बट मैं नहीं की। उसका रीज़न यही है कि एक तो मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं, सामान लाने का प्रॉब्लम हो जाता जो भी चीज़ चाहिए होती। और मेन प्रॉब्लम ये थी कि सिया को मैं कैसे रखती। 1 घंटा स्कूल में रहना होता उस टाइम पर। मैं जब मतलब फायर फ्री था तो इतना ज़्यादा कुछ वो था नहीं। जब भी मैं बनाती तो मैं सिया को कहाँ रखती, कैसे रखती, बच्चे परेशान करते। लड्डू की भी छुट्टी थी, लड्डू भी घर पे रहता, तो इसलिए मैंने सोचा छोड़ो जाने दो, फिर कभी नेक्स्ट टाइम कर लूँगी, तब तक सिया भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। एक माँ को बच्चों के साथ कितना मन मारना पड़ता है, मैं तो यही सोचती हूँ। एक एक दिन मालूम है क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती हैं, बहुत सारा काम नहीं रहता है, क्योंकि काम वाली तो हमारे यहाँ लगी है, झाड़ू पोछा कर लेती हैं, कपड़ा धो देती हैं सबका, पूरी फैमिली का, जो भी मतलब कपड़ा चादर बिस्तर जो भी रहता है, पर्दे वगैरह सारा वही काम करती हैं, साफ़ सफाई सब। खाना बनाने का रहता है वो बना लेती हूँ। और बच्चों का काम बहुत रहता है। और जब बच्चों का काम ख़त्म भी हो जाता है, तो भी बच्चे कभी कुछ गिरा रहे हैं, कभी कुछ फैला रहे हैं, कभी लड्डू सिया को मार रहा है, कभी सिया लड्डू को मार रही। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है अब भी जिनके बच्चे भी 1 साल के हो गए होंगे उनको कितना प्रॉब्लम होता है भाग भाग के ये सारी चीज़ें देखना। मतलब वो लोग समझ रहे होंगे मेरी फीलिंग। लड्डू भी अभी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। अगर लड्डू 5-6 साल का होता तब वो शायद थोड़ी बहुत चीज़ें समझता भी कि सिया को नहीं मारना है या कैसे चीज़ें करनी है, बट अभी वो भी छोटा ही है, तो इसलिए ना वो समझ नहीं पाता है। तो उसकी वजह से ना मेरे काम भी नहीं हो पाते हैं। मुझे ऐसे पूरा पूरा दिन बैठ के बच्चों को देखना ही पड़ता है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं रात को सोती हूँ 1-1, 2-2 बजे, कभी कभी तो 3 बज जाता है। आज मैंने बहुत कोशिश करके तब बच्चों को सुलाया है। मतलब पूरा दिन दोनों बच्चे नहीं सोते हैं, रात को भी नहीं सोना चाहते हैं। और इस चक्कर में ना मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सर पकड़ लेता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। पता नहीं सीज़र हुआ है उसकी वजह से क्यों सर बहुत दर्द होता है अब तो। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन सर दर्द होगा ही होगा मेरा। मैं हेयर वॉश करूँगी तब भी दर्द होगा, अगर 2 दिन 3 दिन बीत गए हेयर वॉश नहीं किया है तो भी दर्द होगा। तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और मेरा ना जब सर पकड़ता है
अलग सा ही लगता है, ऐसा लगता है फट जाएगा, समझ में नहीं आता क्या करूं। और हमेशा मैं बार बार मेडिसिन नहीं दे सकती वरना फिर आदत लग जाएगा। मैं खाना भी नहीं चाहती यार, प्रेगनेंसी में इतना दवा खा खा के ना मन ख़राब हो जाता है, फिर दवा की तरफ तो देखने का भी मन नहीं करता है। तो आज मैंने बहुत कोशिश करके मेहनत करके दोनों बच्चों को अभी सुला दिया है। तो मैंने सोचा चला वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी काम ज़रूरी है और मैं जल्दी से शूट करके फिर मैं भी सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे भी ना मेरा नींद नहीं पूरा हो पाता है। देखो एक तो बच्चे 12 साढ़े 12 बजे सोएंगे, पूरा दिन तो सोते ही नहीं, भागना पड़ता है इनके पीछे। कितना भी मुझे नींद आएगा पर मैं नहीं सो सकती हूँ, क्योंकि देखना पड़ता है। मतलब मन में ऐसा डर चलता है कि कहीं गिर ना जाए, ये ना लग जाए, वो उसको मार ना दे, कुछ मुंह में ना डाल दे। रोज़ वही सोचती हूँ, बस थोड़े दिन की बात है, बड़ी हो जाएगी तो फिर सही रहेगा। तो इतना सब्र तो करना ही पड़ेगा। और नींद पूरी नहीं हो पाती है, उसकी वजह से मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता है और काम भी करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा चला वीडियो शूट कर लेती हूँ। आज बच्चे सो रहे हैं, मैं कल भी यही सोची थी लेकिन नहीं कर पाई थी, और आज मैंने बहुत मेहनत से बच्चों को अभी तो सुला दिया है, सो गए हैं। जल्दी जल्दी शूट कर लूँगी फिर सो जाऊँगी मैं भी। अभी 2-3 दिन तो लड्डू के पापा आएंगे नहीं, तो देखते हैं 2-3 दिन कैसे क्या चीज़ें चलती हैं। वैसे भी मतलब वैसे भी तो वो ऑफिस ही रहते हैं, ऐसा नहीं रहता कि घर पे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी एक रहता है ना कि चलो शाम को आएंगे हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। मतलब ऐसे बच्चों के साथ रह के पूरा पूरा दिन चिल्ला के ये सारी इधर उधर चीज़ें करके काम कर करके ना, मतलब ऐसा अजीब सा ही होता है, सर में मन में उलझन सा होने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद रहता है कि चलो अभी आएंगे तो हम लोग घूमने जाएंगे, बट अभी 2 दिन तो वो भी नहीं है। अभी हाँ 3 दिन हो चुका है, 2 दिन और 5 दिन के लिए गए हैं, तो देखते हैं। खैर, और आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग। आजकल मेरे वीडियोस नहीं देखते हैं, जो लोग देख लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे शादी की ज्वेलरी वाले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है, बट आप लोगों ने एंगेजमेंट की ज्वेलरी वाले वीडियो को प्यार नहीं दिया। मैंने वही सोच के वो बनाया था, इसलिए मैं मेहंदी की ज्वेलरी का वीडियो नहीं बना रही हूँ अभी। मैंने सोचा था धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना लहंगा, सब कुछ। शादी का लहंगा तो है अभी मेरे पास, बट दिख नहीं रहा है मुझे आप लोगों का प्यार, तो भी जाने देती हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसी वीडियो बनाने में, एक्टिंग करने में। और कुछ अगर ऐसे बोल के बात करना रहता है तो वो फिर हो जाता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि सिया इतनी जल्दी कैसे चलने लगी, मतलब 10 महीने में ही सिया चलने लगी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ अलग से खिला रहे हो या फिर अलग से ट्रीट कर रहे हो बच्चों को। सारे बच्चे सेम नहीं होते हैं, सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, और कुछ चीज़ें जेनेटिक होती हैं और भगवान सबको अलग अलग बनाते हैं। जब जिसको भगवान को जो देना होता है वो दे देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि लड्डू मेरा ना 1 साल 2 महीने का हो गया था तब चला था। मैं बहुत मतलब डर गई थी, अभी नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, 1 साल का हो गया, लेकिन 1 साल 2 महीने का हो गया तब चला था। सिया 10 महीने में ही चलने लगी है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि लड्डू जो है वो ना बहुत जल्दी बातें करने लगा था, और सिया भी उतनी बातें नहीं करती है जितना लड्डू कर रहा था। तो मैं सिया से उतनी उम्मीद नहीं रख सकती हूँ जितना लड्डू बातें करता था। तो अभी ये सारी चीज़ें समझ ली है मैंने कि हाँ सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। क्योंकि लड्डू का क्या था ना, जब वो नहीं चल रहा था 1 साल का हुआ तो मुझे डर लग रहा था, चल क्यों नहीं रहा है, 1 साल के बच्चे तो चलने लगते हैं। फिर देखा मैंने कि 1 साल 2 महीने का हुआ तो चलने लगा, बात वो जल्दी करने लगा था, उसके दांत भी जल्दी आ गए थे। तो सिया जल्दी चलने लगी है, सिया के दांत आ गए हैं 6 महीने में, तो धीरे धीरे बात भी करने लगेगी। वैसे बात तो करती है लेकिन लड्डू जितना नहीं करती है, तो लड्डू थोड़ा ज़्यादा बात करता था। उसने चलना लेट स्टार्ट किया है, उसने चलना जल्दी सीखी है, बात स्लो कर रही है। तो बस मैं यही आप लोगों को कहना चाहूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ खिलाना पिलाना अलग से ट्रीट कुछ नहीं करना होता है। जब जिसको जो भगवान को देना होता है दे ही देते हैं। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, अगर आपके बच्चे हैं ऐसी चीज़ों से टेंशन फ्री रहिए। मम्मी लोग होती हैं थोड़ा परेशान, बट कोई नहीं यार, चलता है, इतना सब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी इस बारे में बात करूं, बट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सिया इतनी जल्दी कैसे चलने लगी।
चलने लगी, बहुत सारे बच्चे चलने लगते हैं यार, 9 महीने में भी चलने लगते हैं बच्चे, तो सबका अलग अलग है। खैर, और आप लोगों के यहाँ ठंड हो रही है कि नहीं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुंबई में तो 3-4 दिन ठंड हुआ, उसके बाद अचानक से फिर से गर्मी स्टार्ट हो गई। माहौल यहाँ पे बदलता रहता है, मौसम यहाँ पे मौसम कब क्या बदल जाए पता ही नहीं चलता। इससे डर भी लगता है कि बच्चों को सर्दी ना पकड़ ले, क्योंकि लड्डू को सर्दी बहुत जल्दी पकड़ता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और आजकल भाई यूट्यूब पे तो इतना घमासान चल रहा है, वो सारी चीज़ें देख देख के ना हम और डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या अपना कंटेंट बनाए यार, सब घर का फालतूगिरी कर कर के इतना कमा रहे हैं, वही सारा चीज़ देख, मतलब लोग वही सारी चीज़ें देखना ही पसंद करते हैं, हमें कोई देखता ही नहीं है। जो भी इतने व्यूज़ आए हैं अभी, जो भी चले हैं मसले सबके, कि क्या बताऊं। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं भाई, हम अपना काम करेंगे, चले चाहे ना चले, यूट्यूब बंद नहीं करेंगे, मेहनत करते जाएंगे, बाकी सब आप लोगों के हाथ में है। सपोर्ट करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन उनके जैसा कंटेंट हमारे पास नहीं है। तो उन लोगों को ना देख के आप पॉजिटिव लोगों को भी थोड़ा देखो। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी। और बस जल्दी जल्दी 4000 मेरे सब्सक्राइबर हुए हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी 5K करवा दीजिए, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और 10K करवा देंगे तो मुझे और खुशी होगी, वैसे 5K करवा दीजिए। नए साल तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 कम से कम 5000 तो पहुंच जाए। से नींद आ रहा है, बट मेहनत करना पड़ेगा यार, बहुत मेहनत करना पड़ता है। करती हूँ मेहनत, तभी यार यहाँ पे पहुँची हूँ। आप लोगों का प्यार सपोर्ट भी है साथ में, तो और थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाइए, आगे पहुँचाइए। और आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आप लोग कुछ भी नहीं पूछते हैं तो प्लीज़ पूछिए। बस इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।